अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और जनाब आप घर में देख रहे हैं तबाही। ये सैटरडे नाइट है, हमारी खिड़की बेडरूम की लग चुकी है और मैंने बच्चों को एक एक जगह हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, मैंने और बच्चों ने, कि हमें ये एक एक जगह पकड़ेंगे और उसको हम ठीक करेंगे। और अभी इस वक्त सब चीज़ ऊपर नीचे है। ये रात का 12 बजे का टाइम है, क्योंकि उससे पहले बच्चे अपना काम कर रहे थे। अभी फारिग हुए हैं तो हम सब अपना मिल के घर को ठीक करेंगे। और असल में होता ये है कि जब भी आप घर ठीक करने की कोशिश करते हैं, जब रेनोवेशन होती है तो वो चीज़ें ख़राब होती ही होती हैं। और फिर कोशिश होती है कि इतनी क्लीनिंग कर लें, क्योंकि हम लोग चीज़ें ले ले के रख रख के इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा कर लेते हैं कि मेरे तो काउंटर भरे रहते हैं। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि हर साल अपना जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो निकाल के उनको मैं किसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ कि कोई और इसको इस्तेमाल करे और उसके काम आ जाए। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि अगर आपके पास 6 कप हैं तो उसमें से 2 रह जाते हैं और वो 2 यूज़ ही नहीं होते, फिर नए कप आ जाते हैं। अगर ग्लास इस तरह हैं तो प्लेटें भी इस तरह होती हैं कि टूट जाती हैं और कुछ रह जाती हैं तो आप यूज़ ही नहीं करते। बल्कि मेरे बच्चे जो हैं वो उनको पेंट में लगा देते हैं। तो मैं इनको कहती हूँ कि इस तरह ज़ाया करने की बजाय किसी को दे दो ताकि वो इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं घर में जो निकालने वाली होती हैं। तो मैंने यही अब बच्चों को का बेडरूम मैं तकरीबन सारा मैं ठीक कर लिया। पर्दे बच्चों ने डाल दिए थे, बाकी सारा मैंने अपने हिसाब से ठीक किया। ये मेरी जगह अब बन गई है नमाज की, साफ़ सुथरी अपनी जगह, जान माज धो के डाल के मैं पहले सब धो धा चुकी थी। अभी ये मैट्स वगैरह मैंने उठाने हैं और मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़रा अपना घर को थोड़ा हल्का करूं, क्योंकि करते 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 इतनी एक्स्ट्रा बच्चों की चीज़ें हो जाती हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं इनको रखूँगा। एक्स्ट्रा बॉटल्स हो जाती हैं पानी वाली। अब मैंने ये कार्टन लेके आई हूँ जिसमें मैं सारे एक्स्ट्रा बर्तन इकट्ठे करके जो मुझे अभी नहीं चाहिए मैं इसमें रखूँगी, ताकि मेरे काउंटर क्लियर रहें किचन के भी और मैं आसानी से उनको जो चीज़ें इस्तेमाल करने वाली हैं उनको करूँ। बहुत चीज़ें इकट्ठी हो गई हुई हैं मेरे पास और ये मैंने लेमन ला के रखे हुए हैं जो भी मुझे बनाने का टाइम नहीं मिला। सब्ज़ी लाई हुई हूँ सुबह के और इतने काम थे। मैं ये सब ठीक करूँगी इंशाल्लाह ताला और आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह मैंने इनको कम किया। क्योंकि किचन की विंडो अब लगनी है मंडे को। संडे को आदमी नहीं आएगा और वो मंडे को करेगा और आ, अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन बहरहाल मैंने अपना काम जो करना था वो मैंने कर लिया है। बच्चे अपना अपना लगे हुए हैं और सबकी लेकिन एक की ड्यूटी ये लगाई कि तुमने सारा इसको डॉक्यूमेंट करना है कि किस तरह मैंने ये सारा घर ठीक किया है। तो जनाब घरों के जो काम है ना, अगर आप कहें कि आपके घर के काम ख़त्म हो जाएं तो वो कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि कोई ना कोई आपकी वो चलती ही रहती है कुछ ना कुछ। तो मैंने अभी जब मैं इनको कम करूँगी, क्योंकि हमारे चारों में एक फ़र्द का इजाफा हो चुका है, वो है शेरू, और शेरू का सामान ही मान नहीं है। और इस वजह से घर में छोटी छोटी चीज़ें इतनी एक्स्ट्रा हो चुकी हैं और मैं बच्चों को सख्ती से कहा कि अब कोई टॉय नहीं आएगा, कोई उसकी कोई फालतू चीज़ नहीं आएगी क्योंकि घर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भर चुका है। और देखें ज़रा शेरू कहाँ घुसा बैठा हुआ है। मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, ये इसको समझ नहीं आ रही कि इसने करना क्या है और वो उसके पास जगह उसकी हिल गई है, जिसकी वजह से वो इतना बेचैन है। ना वो सुबह से सोया, ना उसने रेस्ट किया है और वो इतनी बेचैनी से अपनी जगह ढूंढ रहा है। उसको समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ जाके बैठे, क्योंकि हर चीज़ अपनी जगह से हिली हुई है। और इसका जो इसका बिस्तर भी धुला, उसका तकिए का मैंने चेंज किया है कवर। और ये सुबह हो गई है और हम लोगों ने ये घर माशाल्लाह कर लिया। वह रात जितना कर सके दिखाया कि ये बच्चों ने अब काफ़ी चीज़ें जो हैं अपनी सेटल डाउन कर ली हैं। कॉर्नर मैंने इनको चेंज करने के लिए कहा था, ये वाला भी ठीक हो गया, क्योंकि अब गर्मियां हैं तो यहाँ बैठ के मैं रीडिंग करती हूँ। और ये देखें धूप कितनी अच्छी लग रही है, कितना हल्का लग रहा है। फालतू चीज़ें सब गायब हो गई हैं और शेरू की जो ये जगह है नीचे नया उसका ब्लैंकेट बिछा है और उसका जो
तकिया उसका उछाड़ भी चेंज हुआ है, तो वो साफ़ सुथरा सा उसका बेड है और उसको वहाँ बैठ के इतना अच्छा लग रहा है। अब उसकी एक जगह जो जहाँ वो बेचारा ज़रा परेशान हुआ हुआ था, अब उसकी जगह कंफर्टेबल बन गई है और उसको वो जगह पसंद आई है। तो जनाब इसी तरह कुछ ना कुछ घरों में जब चलता है तो ज़ाहिर है घर के पेट भी डिस्टर्ब होते हैं। और ये इसको देखें ज़रा जाके सुकून से, क्योंकि हर चीज़ साफ़ सुथरी है, उसको पता है कि ये उसकी रिलैक्सिंग जगह है और वो जाके अपना बैठ गया और घर अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हुआ तो उसको भी सुकून है, क्योंकि वो बड़ा बेचैन रहता है जब उसको घर साफ़ ना नज़र आए। तो ये आप देख रहे हैं कि घर को अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने काफ़ी जो इनको बताया इन्होंने वो कर लिया। कुछ चीज़ें जो बच्चों में और मेरे में इख्तलाफ होता है और मैं कहती हूँ नहीं इसको ऐसे करो तो वो बात ठीक होती है, जो माएँ कहती हैं वो सही होता है। तो बहरहाल ये सब किया है हमने। ये देखें ये एंट्रेंस पे मैंने इसको कहा था शूज़ पहनने के लिए बैठने की कोई जगह नहीं होती, इसलिए इसको हमने रखा। और ये बाहर वाली बिल्ली एज़ यूजुअल आके बेचारी शेरू को आवाज़ें देती है और शेरू उसको भाव नहीं देता, लेकिन वो उसने भी तो आना है और उसने बैठना है। तो जनाब ये मेरा कुछ सोचा कि आपको बताऊं कि घरों के काम जो हैं वो ना ख़त्म होने वाली सिचुएशन पे रहते हैं और लेकिन हम लोगों की ज़िंदगी इसी तरह चलती है। घर की जो ख़वातीन होती हैं वो अपने घर को अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा रखती हैं, तो साफ़ सफाई से वैसे ही बरकत होती है। तो आज क्योंकि रजब की 26 है और आज रात इंशाल्लाह ताला इबादत की है, आज है मंडे और इंशाल्लाह आज हम इबादत करेंगे, दुआ मांगेंगे और आप सब लोगों के लिए भी अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ दे, खुशियाँ दे और बच्चों को नेक और लाइक करे ताकि वो अपनी ज़िंदगियों में कामयाब हों और अल्लाह ताला उनको बेहतरीन मुस्तकबिल बच्चों के करे और माँ बाप के फर्माबरदार हों। ज़रूर दुआएं करें रिज़्क़ की, सलामती की और अमन की। और मशल इतना थक चुकी थी इस हफ़्ते में कि उसका मैंने ये मैनी पैडी के लिए हम गए और यहाँ की जो बच्चियाँ थी अनम और अनस, वो इतनी अच्छी बच्चियाँ थी, यकीन करें इन्होंने इतना अच्छा मसाज हमें दिया कि सारी थकावट उतर गई। और ये संडे को मैं इनको लेके गई थी और मशल ने क्योंकि इतना मेहनत की थी पूरे हफ्ते नॉन स्टॉप उसने अपना काम किया था और वह थक चुकी थी। और यकीन करें जब मैं अपना मैनी पैडी करवा के आई मैंने अपना ब्लड प्रेशर चेक किया, जो कि कभी ज़िंदगी में मेरा ब्लड प्रेशर नीचे का 100 से कम नहीं गया था, वो था 79। कैन यू बिलीव दैट? जी हाँ, मेरे साथ ये हुआ कि मैनी पैडी कराने से मेरा ब्लड प्रेशर कम हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इस नेल बार का नाम था नेल स्वैग के नाम से, ये PIA पे है, बहुत अच्छा इनका ये बार है, नेल बार भी है और हर तरह की ये सर्विसेज देती हैं। दोनों बहुत अच्छी बच्चियां हैं, अल्लाह ताला इनको भी कामयाबियां दे। और ये जो मशल को कर रही है ना, मैंने इसका नाम पूछना भूल गई, लेकिन इस बच्ची ने इतना अच्छा काम किया, इतना इसने एफर्ट डाली ना उसके मसाज करने में, जो कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि मैं इसका नाम नहीं पूछ सकी। लेकिन अल्लाह ताला इनकी किस्मतें अच्छी करे, इनको खुश रखे, आबाद रखे। और तो इनका मैं सच्ची तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया। और बच्चे डिज़र्व भी करते हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं तो फिर ये डिज़र्व भी करते हैं कि इनके लिए कुछ थोड़ी सी इनको पैम्पर भी किया जाए। और इन्होंने नॉन स्टॉप, मशल ने तो ज़ारा सिद्रा तो खैर करते ही हैं, लेकिन मशल ने जितनी इस हफ़्ते में मेहनत की है ना, यकीन करें फिर उसको डिज़र्व ये करती थी कि मैं उसको हेल्दी उसको ट्रीट दी। उसको सबवे का हम लोगों ने सैंडविच लिया और बहुत ही मज़ा आया। ये एक तो हेल्दी था, दूसरा मज़े का था। और मुझे यहाँ से लेना था देसी घी, साथ वाली ऑर्गेनिक शॉप थी, मुझे वहाँ से देसी घी मैंने लिया। बच्चे अंदर अपना वो बनवा रहे हैं सैंडविच और मैं और मशल बाहर आके ले रहे थे। मौसम एक्चुअली इतना एकदम चेंज, कभी गर्मी होती है कभी सर्दी होती है,
मेरा एक बच्चे ने 2 जैकेटें पहनी हुई हैं, दरमियान वाले बच्चे ने, उसको इतनी ठंड लगती है। और जो मेरा बड़ा बच्चा है उसने अपने सारे सर्दियों के कपड़े संभाल दिए हैं, वो 2-4 कपड़ों में गुजारा कर रही है, क्योंकि वो कहती है मेरे पास जगह नहीं है मेरे वार्डरोब में। और उसने सर्दियों के बस एक आध रख के बाकी सब कपड़े संभाल दिए सर्दियों वाले, क्योंकि मौसम कभी एकदम ठंडा हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है, और हमें भी समझ नहीं आ रही कि कपड़े, क्योंकि पाकिस्तानी घरों में इतनी स्पेस ही नहीं होती कि हम अपने हर वक्त कपड़े वहाँ रख सकें। और इस वक्त आज क्योंकि ये मंडे का दिन स्टार्ट हो चुका है, मुझे जाना था सिप मशल को यूनिवर्सिटी लेके, क्योंकि इसकी एक तो क्लियरेंस करवानी थी, दूसरा इसकी डिग्री मुझे लेनी थी, और तीसरा इसकी ट्रांसक्रिप्ट मुझे निकलवानी थी, क्योंकि आगे इसने इंशाल्लाह ताला एडमिशन लेना है, तो उसकी तैयारी चल रही है। मैं इसको लेके गई यूनिवर्सिटी, और इतना मज़े का मौसम है। बाज़ दफ़ा हवा जब चलती है ना, और आपको पता है कि ये इस मौसम में एक तो स्ट्रॉबेरीज़ बड़ी खूबसूरत आई, और आजकल बहुत सी आप देखें कि बेरीज़ आई हुई, जैसे स्ट्रॉबेरीज़, बेर, इस तरह के नए नए फल आ रहे हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और कभी सर्दी है कभी गर्मी, और समझ नहीं आती क्या करें, तो वो मौसम के फल भी बड़े मज़े मज़े के आए हुए हैं। लेकिन मैं सिर्फ स्ट्रॉबेरी ख़रीद के लाई, मुझे बेर ख़रीदना पसंद है, खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं बेर नहीं लाई, और ना ही बच्चे खाते हैं। लेकिन जो बच्चों को पसंद है मैं वो नए फल ज़रूर लेके आती हूँ। और स्ट्रॉबेरीज़ बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद आती हैं, और बहुत मीठी थी, और आज बच्चों ने स्ट्रॉबेरीज़ बहुत इंजॉय की। तो इसी तरह दिन रात गुजर जाते हैं मसरूफ़ियत में, बच्चों के साथ काम करते हुए, और थकावट, कभी 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 सर्दी, कभी गर्मी, इसी तरह हमारी ज़िंदगी चलती जा रही है। और माशाल्लाह रजब का महीना एंड हो रहा, आज 23 रजब है। बस सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबके घरों में रिज़्क़ में बरकत दे, सेहत में, और सलामती दे, बच्चों को कामयाब करे अल्लाह ताला सबके घरों में सुकून दे। और अगर आपको मेरी वीडियो ये किसी रीज़न से अच्छी लगती है, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सुनते रहें मेरी गपशप। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी एक नए मौजू के साथ आप लोगों के साथ बात करूँगी। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ दे, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।